नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। चूंकि दिल्ली में चुनाव हैं और पंजाब से भी ये आवाज़ें अब उठ रही हैं कि साहब फरवरी 2022 में जब इनकी सरकार बनी थी तो उससे पहले इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि पंजाब की महिलाओं को हम 1-1 हज़ार रुपया महीना दिया करेंगे। तो मेरे विचार से अब फरवरी बस आ ही गया है। 3 साल हो गए हैं, पंजाब की किसी भी महिला को एक दमड़ी नहीं मिली, फूटी कौड़ी नहीं मिली। और यहाँ ये दिल्ली की महिलाओं को सब्ज बाग दिखा रहे हैं कि 2100 देंगे, बस मुझे मुख्यमंत्री बनवा दो। चोई साहब, इसमें ना मैं आपको बड़ी एक क्या मैं आपको बताऊं सर। इसका नाम नटवरलाल ठग पता नहीं क्या क्या रखा लोगों ने। पर मैं आपको एक ईमानदारी की बात बताता हूँ। आपने स्कैम सुना है ना, कभी फोन पे स्कैम होता है। आपने भाई आपसे बिना बताए आपके खाते में से पैसे निकाल लिए, आपको ठग लिया, या आपको झांसा देके आपसे पैसे ले लिए और उसके बाद जिस काम के लिए पैसे लिए वो कभी किया नहीं। तो पॉलिटिकल स्कैम देखिए, इसमें फाइनेंशियल लॉस नहीं आप कह सकते कि किसी का इंडिविजुअल का हुआ है, पर ओवरऑल जो लॉस है वो कॉलोसल है, बहुत बड़ा लॉस है। तो अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में एक विषय बिल्कुल आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत के राजनीतिक इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्कैम अरविंद केजरीवाल है। इससे पहले जो पॉलिटिकल स्कैम हुआ वो 1947 से पहले पॉलिटिकल स्कैम हो लिया, और जितने भी बाद में आए स्कैमस्टर्स, उन सब का ये गुरु है। ही मास्टर स्कैमस्टर। ये ये लोग ऐसे तगड़े फ्रॉड हैं कि ये आपको महसूस भी नहीं होने देते, इतने तगड़े फ्रॉड हैं ये। और आपको किस तरह मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके, और जब तक आपने किसी को आजमा के ना देखा हो आपको पता नहीं होता ना। अब दिल्ली वाले आजमा चुके, पंजाब वालों ने भी आजमा लिया। दिल्ली में तो इन्होंने बहुत तमाशा किया कि साहब एलजी नहीं हमको करने देता। तो पंजाब में कौन सा एलजी है? पंजाब में इंप्लीमेंट कर लो, पूर्ण राज्य है, नहीं किया। सो कथनी करनी में फर्क है, इंटेंट सिर्फ एक है, आपसे आपका बरगला के वोट लेना है, बस। और पंजाब में भी जितने वायदे करे इन्होंने, आप मैनिफेस्टो उठा के देख लो, एक बिजली के अलावा कोई इन्होंने वायदा पूरा नहीं किया। और बिजली की सुन लो, बिजली आती ही नहीं। 11-11, 12-12 घंटे के, 14-14 घंटे के कट लगते हैं। एक दूसरा, जो इकोनॉमी है, ओवरऑल इकोनॉमी है पंजाब की, वो इकोनॉमी इतनी खराब कर दी इन्होंने। मेरे ख्याल 2.25-2.5 लाख करोड़ का लोन था पंजाब के ऊपर, आज 4 लाख क्रॉस कर गया, 4.5 लाख। और जब तक ये अगला चुनाव आएगा 2027 में, तब तक तो ये लोग भट्टा बिठा चुके होंगे पंजाब का तसल्ली से। तो मैं समझता हूं कि देखिए, झूठे वादों में, प्रलोभन में कभी भी नहीं आना चाहिए। एक फीजिबिलिटी देखिए, आपको पता होगा जो साहब, मैं आपको याद कराऊं, जिस वक्त ये किसानी का आंदोलन चल रहा था तब आप भी और हम भी बहुत ज्यादा एक्टिव थे, और हमारा तो इतना ज्यादा एक्सपोजर हो गया था कि मैं समझता हूं कि वक्त ही नहीं मिलता था किसी और चीज के लिए। तब इसने कहा था कि मेरे पास एक फॉर्मूला है, मेरी जेब में ये कागज है, मेरे पास एक फॉर्मूला है जिससे ये हम बजट सारा जो है हम क्लियर कर लेंगे, और वो गारंटीड कानून भी बन जाएगा, उसके लिए पैसे भी आ जाएंगे। कहाँ है भाई वो फॉर्मूला? 2.5 साल हो गए, तुमने पंजाब में तो लागू नहीं किया। कहाँ है फॉर्मूला वो? फिर पंजाब के चुनाव से पहले अरविंद ने कहा, अरविंद बोला कि देखो जी, 50,000 करोड़ रुपए तो मैं जेब में लेके बैठा हूं, कि जी देखो, माइनिंग से हमारे को 25,000 करोड़ आ जाएगा, एक्साइज से हमारे को 10,000 करोड़ आ जाएगा, और यहां से ये भाई पहले ही आते ही सबसे पहले भगवंत मान ने 1 लाख करोड़ रुपए मांगा केंद्र से, कि 50,000 करोड़ एक दे तो 50,000 करोड़ अगले साल दे देना हमारे को। तो वो 50,000 करोड़ इन्होंने अरविंद केजरीवाल से क्यों नहीं ले लिया? अब सच्चाई है, मैं आपको बताता हूँ, पंजाब को लूट के खा लिया इन्होंने, लूट के खा लिया। और आज भी जो वो क्या, उसका नाम क्या था जिसने इसको मारा था लड़की को, राजस्थान पे एमपी है,
स्वाति मालीवाल को। हाँ हाँ, वो तो विभव कुमार। विभव, हाँ, अब विभव कुमार मैं बताऊं, विभव कुमार इस वक्त पंजाब सीएम रेजिडेंस में बैठता है और वो एक एक अपॉइंटमेंट को, एक एक पोस्टिंग ट्रांसफर को विभव कंट्रोल कर रहा है। तो पंजाब को जैसे पहले ये अंग्रेज होते थे, पोर्टुगीज होते थे, फ्रेंच होते थे, ये उपनिवेशीय शक्तियां जो हैं ये अपने अपने कहीं कहीं पे कॉलोनीज बना के रखते थे। तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल पंजाब को एक कॉलोनी की तरह डील कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, एक उपनिवेशी शक्ति के नाते से। आप इमेजिन करेंगे पंजाब में ये हालात है, दिल्ली का चुनाव है और भगवंत सिंह मान 10-12 दिन ऑस्ट्रेलिया में बैठ के क्रिकेट देखते रहे मैच, और वो सीरीज भी हरवा के आए वहां से। तो इलेक्शन तो यहाँ पे क्या जितवाएंगे, मेरे को तो कोई इस बात की गारंटी है नहीं। बाकी ये है कि दिल्ली की जनता मूर्ख ना बने, दिल्ली की जनता सजग होके, सतर्क होके, सोच समझ के, मैं नहीं कहता आप किसको वोट करें, पर आप एक बार ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, कम से कम ये समझ लो कि आप किसको वोट देने जा रहे हो, और इंडिविजुअल से ज्यादा आप एक बार पार्टी को ओवरऑल देख लो। क्योंकि पंजाबी जी कहते हैं झूठ दी पंड, वो गठड़ी जो झूठ की है ना, ये कंधे पे लेके घूमते हैं और सब जगह झूठ बांटते फिरते हैं। अब झूठ भी एक्सपोज हुआ, भ्रष्टाचार भी एक्सपोज हुआ। देखो पंजाब का पैसा तमिलनाडु में ऐड लगा रहे हैं, मतलब आप क्यों उस तरीके से मिसमैनेजमेंट, पब्लिक पर्स जो होता है, जो जनता का पैसा होता है, उसको बहुत सेंसिबली और बहुत जिसे कहते हैं ना जिम्मेवारी के साथ यूज करना होता है। पब्लिक पर्स को यूज करने का ये कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से ये कर रहे हैं। बहुत मिसयूज किया इन्होंने पंजाब और दिल्ली को, तो इन्होंने बर्बाद ही कर दिया ना। डीजेपी देख लो, दिल्ली जल बोर्ड बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को आपने आज 40-50 हजार करोड़ के घाटे में लाके खड़ा कर दिया। कोई तेरे मतलब कोई, अब बात तो ये थी कि सर स्कूल बनाएंगे हम, घर घर में पानी पहुंचाएंगे, दारू घर घर पहुंचा दी इन्होंने। और फिर वो झूठे प्रलोभन की, जी हम ग्रंथी सिंह है जो, उनको हम तनख्वाह लगा देंगे, हम ब्राह्मणों को तनख्वाह लगा, 10 साल में लगा लेते, तुम्हारे को कौन रोक रहा था। और 17 महीने से वो जो मौलाना चीख रहे हैं, तुमने उनको तनख्वाह नहीं दी। जब तुम एक तबके को नहीं दे पा रहे जो गिनती में कम है, मतलब तथाकथित अल्पसंख्यक है, तो तुम बहुसंख्यकों को या सिखों को तुम कहां से दे दोगे यार। तो सिर्फ एक आपकी जैसे मैंने कहा ना, स्कैम है, पॉलिटिकल स्कैम है। तो आपको झूठ बोल के एक आपको प्रलोभन दे के आपका वोट लेना, उसके बाद 5 साल के लिए सत्ता इनकी, आपको कौन पूछ रहा है दोबारा। 5 साल बाद नया स्कैम लेके आ जाएंगे। मैं आप तो जुड़े। इनके हक में नहीं हूँ साहब, मैं बड़ी आपको ब्रूटली ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, बट मैं इनके हक में नहीं हूँ। इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप एक बार खंगाल के देखो, इनका किरदार एक बार तोल लो, फरोल लो, आपको पता लग जाएगा कि रमनीक मान क्या बोल रहा है। बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब, आप जुड़े, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद जी सबको। सत श्री अकाल।